हाँ रणवीर, आपसे ये सवाल है, मीडिया में अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं एक्टर या एक्ट्रेस को लेकर के तो जर्नलिस्ट पे हमेशा तोहमत लगाया जाता है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि जो टीआरपी रेटिंग्स होती है या मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, ऑडियंस भी उतनी बखूबी दिलचस्पी से पढ़ते हैं, आपको ज़्यादा मालूम होगा, लोग ज़्यादा पेपर्स खरीदते हैं कि रणवीर की खबर छपी है, कटरीना की फोटोज छपी है, तो आप मानते हैं कि एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि जो आपके फैंस हैं वो भी इंटरेस्ट दिखाते हैं? ट्रेंड तो पता नहीं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे मीडिया, टैबलॉइड्स, जर्नलिज्म से कोई परहेज़ नहीं। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज जो कुछ जिस मकाम तक मैं पहुँचा हूँ आपकी वजह से, आप लोग ने मुझे यहाँ बैठाया। एंड अगर इफ़ पीपल आर इंटरेस्टेड इन माई लाइफ, अगर वो मेरे बारे में पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप कुछ भी लिखो ना, अच्छा एक मिस्ट्री रहेगी मेरे बारे में, क्योंकि जो मैं असली में हूँ, इसलिए मैं कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं हूँ, क्योंकि अगर एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे हूँ तो इतना बोल दूंगा कि लोग शायद पक जाएंगे मेरे से, तो शायद इससे मिस्ट्री रहती है एक एक्टर की। तो आई एन्जॉय, यू नो, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं भी वैन में जब शॉर्ट तैयार हो रहा है न्यूज़ चैनल ऑन करके, मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत एंटरटेनमेंट मिलता है, और ये शो बिजनेस है, आई मीन दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट, सो आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। एक और सवाल, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे रणवीर आएंगे, उस सवाल का जवाब देंगे रणवीर। सभी ने पूछा उस पिक्चर्स के बारे में, लेकिन आपने अभी तक क्लियर अपना आंसर्स नहीं दिया है। उस पिक्चर्स के बारे में दो शब्द अगर कहना हो तो क्या कहना चाहेंगे जो पिक्चर्स आई हैं, क्योंकि आपने डिप्लोमेटिक आंसर्स अभी भी दिए। बस मैंने जवाब दिया, मैं एक और जवाब सोचता हूँ। उस पिक्चर में कटरीना कैफ बहुत सुंदर लग रही है, और इबिजा भी बहुत ही सुंदर जगह है, प्लीज़ जाके आप विजिट कीजिएगा। रणबीर कपूर कैसे दिख रहे हैं उसमें, उनके बारे में जरा कमेंट करें। मैं खुद के बारे में क्या बोल सकता हूँ? आपको मजा आया देखने में? बहुत मजा आया, सभी लोगों को मजा आया। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? साथ में मैंने भी एंजॉय किया। थैंक यू। ये रणबीर कपूर से जानना चाह रहा था। क्या? यही कि आपको मजा आया, आपने खुद भी तो देखा होगा ना। मैं तो इबिजा में था ना, मैं फोटो देख के मजा क्यों करूँगा? जब आपको ये खबर मिली होगी, आपने मैगजीन्स पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या टेलीविजन देखा होगा, तो आपने एंजॉय किया कटरीना के साथ इस पिक्चर के बारे में? ये बहुत ही गलत सवाल है, आप कोई और। अभिनव, एक सवाल है अभिनव, बैसाखी मेले में उमूमन अक्सर ऐसा होता है कि पंजाबी गाने ही आते हैं इसमें, आपने हिंदी और प्लस अंग्रेजी का मिक्स प्रयोग किया है इसमें, ये लोग कितना पचा पाएंगे इस गाने को? बैसाखी का मामला है ये पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा, अभी लोग के बीच जाएगा, लोग बचा पाते हैं इस गाने को कि नहीं बचा पाते हैं, उनको दिक्कत होती है या उसको सराहते हैं, ये तो हमें पता चलेगा। हमने इस उम्मीद से गाना बनाया है जो हमारी फिल्म की सिचुएशन में है कि एक बैसाखी का मेला चल रहा है और उसमें दोनों कैरेक्टर्स वहाँ से गुजर रहे हैं, तो वो शामिल हो जाते हैं और गाते हैं, तो वो अपनी भाषा में गा रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कोई बैसाखी के मेले का प्रचार करने के लिए गाना नहीं बनाया गया, ये गाना हमारी फिल्म की कहानी का एक हिस्सा है और दो प्रेमियों के बीच की तकरार, इश्क, उसको थोड़ा सा दिखाता है। रणवीर, आपसे पूछना चाहूंगा, मैं उम्मीद करूंगा अभिनव मेरे सवाल को गलत तरीके से ना लें। रणवीर, अब तक अभी आपने जो फिल्में की हैं, चाहे वो रॉकस्टार हो या बर्फी हो, एक खास ऑडियंस रही है आप, जो आपको, या ये जवानी है दीवानी वो हो, जिस तरह की फिल्म आप ये कर रहे हैं बिल्कुल अलग है, बहुत लाउड किरदार आप निभा रहे हैं इसमें, कहीं लगता है आपको डाउन द लाइन कि आपने रिस्क लिया है बेशर्म करके? वेल ऑफ कोर्स, मैं हर फिल्म जब साइन करता हूँ तो यही, अगर उसमें रिस्क ना हो तो फिर मज़ा नहीं होगा। अगर मैं जब मैं बर्फी और रॉकस्टार करता हूँ या ये जवानी है दीवानी करता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता क्योंकि ये कंफर्ट फिल्म है या ये किरदार मैं बहुत आसानी से निभा सकता हूँ। अभी मेरे कुछ लगभग 10 फिल्म रिलीज़ हुए हैं, मुझे ये भी कोशिश करना था, ये भी ट्राई करना था, ऐसा किरदार, ऐसी दुनिया, अगर लोग ऑडियंस इसको पसंद करेंगे तो शायद मुझे और कॉन्फिडेंस आएगा, मैं और फिल्में करूँगा ऐसे। तो जब तक ट्राई नहीं करूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा। और मुझे अभिनव के साथ काम करना था, मैं भी दबंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एंड जिस तरह की ये फिल्म्स बनाते हैं, बहुत ही सिंपल, एंटरटेनिंग, कोई प्रवचन देना नहीं चाहते, कोई मॉरल लेसन नहीं देना चाहते, ही जस्ट वांट्स टू मेक एन एंटरटेनिंग हैप्पी फिल्म। तो आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस, एंड आई एम रियली लकी कि ही गेव मी द अपॉर्चुनिटी आफ्टर मेकिंग सच अ बिग हिट लाइक दबंग। चैलेंजिंग रहा, मतलब व्हाइल वर्किंग ऑन द फिल्म, यू नो, बेशर्म जिस तरह की फिल्म है, जिस तरह का प्रोमो हम देख रहे हैं, जिस तरह के किरदार में आप नजर आ रहे हैं, क्या चैलेंजिंग रहा फॉर यू बीइंग एन एक्टर? वेल, चैलेंजिंग तो पता नहीं, हर दिन चैलेंजिंग होता है, यू नो, एक सुबह सुबह अगर आपको बाथरूम नहीं आता तो चैलेंजिंग दिन हो जाता है। वेरी ट्रू। तो चैलेंजिंग फिल्म के बारे में नहीं है, जब आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हो, सेट के आने से पहले आप अपना होमवर्क करके जाते हो, फिर दिन, यू नो, एवरी डे यू स्टार्ट बिल्डिंग द कैरेक्टर, डायरेक्टर के साथ, को एक्टर्स के साथ, ऑल द टेक्नीशियंस के साथ, और एक साथ में जब एक फैमिली बन जाती है, फिर एक फिल्म
रंग लाती है. So I don't think anything was challenging. I think it was really a good experience. बहुत ही मज़ा आया इस फिल्म को करते हुए. और अगर आप मज़ा नहीं करोगे तो वो पर्दे पर दिखाई नहीं देगा. You know, जब आप किसको खुश करना चाहते हो तो आपको एक खुशी माहौल में होना चाहिए, तभी उसकी झलक आती है पर्दे पर. Ranveer, sorry we're pushing on the relationship question again and again, but जैसे जब आप यहाँ पर आए थे, आपने मेंशन किया स्टेज पर आते कि आप सवाल पूछे मुझसे, कोई भी सवाल पूछे, कहीं ना कहीं आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जो भी खबरें अखबारों में आ रही हैं, जो चीज़ें न्यूज़पेपर में चल रही हैं, जो पिक्चर्स वीज़ा की आई हैं, और जितने भी सवाल पूछे गए हैं आपने हर सवाल को अच्छे तरीके से गोल घुमा के आपने जवाब दे दिया है. तो आप एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछ लो, शायद उसका जवाब नहीं होगा मेरे पास. नहीं, सवाल वही है क्योंकि आप शायद लग रहा है प्रिपेयर थे कि आप जानते थे कि मैं कुछ प्रिपेयर नहीं था. मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आया हूँ क्या कर रहे हो यार? मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इसलिए आया हूँ कि मैं दबंग बोल रहा हूँ कि मैं बेशरम के बारे में बात करूँ, अपनी फिल्म प्रमोट करूँ. मुझे पता था, एहसास था कि आप लोग मुझे ऐसे सवाल पूछेंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, मुझे कोई परहेज़ नहीं. आप मुझे जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, लेकिन जिस तरह का जवाब मैं दूंगा उससे भी आपको कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे पूछ सकते हो तो मैं भी जवाब दे सकता हूँ. मेरे ख्याल से आप लोग प्रिपेयर्ड आए हैं क्या सुनना चाहते हैं, इसलिए बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं. जब तक वो जवाब नहीं आ जाएगा आप सवाल पूछते रहेंगे. रणवीर, जब इस तरह के सवाल होते हैं, खास करके कैटरीना से जुड़े सवाल होते हैं, जब पिक्चर्स वगैरह आई हैं, अपने गुस्से को मीडिया के सामने कैसे कंट्रोल करते हैं आप? मुझे गुस्सा आता ही नहीं है. मैं बचपन से मैं मेरी जो पर्सनैलिटी है, कभी मैं एक फाइट में नहीं घुसा हूँ, ना किसी को थप्पड़ मारा है, ना किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है. तो मैं उस किस्म का इंसान नहीं हूँ. एंड लाइक आई सेड, दिस इज शो बिजनेस. जब आप मुझे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं तो शायद लोग को इंटरेस्ट है मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, और शायद मेरी प्रोफेशनल लाइफ इतनी अच्छी जा नहीं रही कि आप लोग को मेरे फिल्म्स के बारे में मुझे पूछ सकते हैं. तो शायद मैं और मेहनत करूँगा, अगले साल एक और अच्छी बढ़िया फिल्म के साथ आऊँगा. शायद उस वक्त आप मुझे कोई दूसरी छुट्टी के बारे में पूछे नहीं, आप मुझे मेरे फिल्म के बारे में पूछे. तो थैंक यू फॉर द मोटिवेशन. ये जब मैं घर जाऊँगा तो मैं मम्मी डैडी से बोलूँगा कि आज भी मेरे काम के बारे में किसी ने पूछा नहीं, तो अगले साल शायद मैं और कोशिश करूँगा. रणवीर, आपने कहीं कहा था कि ऋषि कपूर साहब की अगर बात करी जाए, वो डायरेक्टर की पैंट उतार देते हैं जब मतलब क्या सीन है और कैसे पिक्चराइज किया जा रहा है और क्यों है, कई तरह के सवाल उनके. तो यकीनन होना भी चाहिए, इस वेरी सीनियर. तो अभिनव की पैंट उतारी या नहीं उतारी? इनकी चड्डी भी उतार देती, पूछ रही. अभिनव, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी बेल्ट की थिकनेस देखो, मैं एक से एक स्टील की बेल्ट भी है, स्टील की अंडरवियर भी है, उसमें ताला लगा के रखता हूँ कि उतारना पाए. तो उन्होंने कोशिश की कई बार, पर मैं सेफगार्ड्स हैं मेरे सारे, पुरज़े सलामत है. अभिनव, दबंग के बाद बेशरम, आप भी एज अ डायरेक्टर नर्वस हैं कहीं, क्योंकि इतनी बड़ी हिट फिल्म देने के बाद आप बेशरम जैसी फिल्म करते हैं. रणबीर कपूर आज की तारीख में ना बहुत बड़े स्टार हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं. कहीं नर्वसनेस है क्योंकि दबंग के बाद में उम्मीदें ज्यादा हैं और आपकी शायद दबंग के बाद दूसरी फिल्म में फॉर्मेट रहा हूँ. रणबीर कपूर बहुत बड़े स्टार नहीं है, इस समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टार है. यकीनन. बिल्कुल. और ये अगले 15-20 साल तक रहेंगे. आप अगर नहीं हजम कर पाएंगे तो आपको तकलीफ होगी, पर ये हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टार हैं इस समय, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरे साथ हैं. तो मेरा तो तुक्का लग गया भाई. ओके सर, कुछ और भविष्यवाणी करना चाहेंगे कैटरीना कैफ और उसकी पिक्चर के बारे में? इसके बारे में जो पिक्चर आई थी उसके बारे में भविष्यवाणी करना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत पिक्चर थी. हमारी पिक्चर उससे भी और खूबसूरत है.